हेलो बच्चों, वेलकम टू योगा क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। दिस इज चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक 10th क्लास। और इस चैप्टर को इस वाले वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बोलूंगा आप पुराना वीडियो जाके देखिए, जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स बताया हुआ है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में इसको पढ़ाने का तरीका यहाँ पे समझाया हुआ है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं भी देखी है तो आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज पहले से डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक कंपास है एंड कंपास में यहाँ पे पेंसिल लगी होती है, राइट। एक तो ये वाला पार्ट होता है पेंसिल वाला पार्ट, जिसमें ऐसे पेंसिल लगी होती है कंपास के। और दूसरा पार्ट होता है जो जिसमें निब होती है पॉइंटेड सी। ठीक है, ये पॉइंटेड निब लगी रहती है। ठीक है, ये आपका कंपास होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा, ये जो कंपास मैंने ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे जितने भी पार्ट मैं पेंसिल से बनाऊंगा वो मैं मार्क करूंगा ब्लैक पॉइंट से। ठीक है, ब्लैक ब्लैक पेंसिल यूज करूंगा। और जहां जहां पे ये जो पॉइंट है ना, जहां पे आपको ये रखना पड़ेगा, इसको मैं बोलूंगा पॉइंटर। ठीक है, जहां पे ये मैं नीडल रखूंगा कंपास की तो उसको मैं बोलूंगा पॉइंटर। और जहां जहां नीडल रखूंगा उसको मैं रेड पॉइंट से मार्क करूंगा। ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे मैं पेंसिल रख रहा हूँ, कहाँ पे मैं नीडल रख रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इस चीज को बेशक आप साथ में नोट भी कर लीजिए। जितने भी मैं क्वेश्चन आगे कराने वाला हूँ वो इसी चीज पे बेस्ड रहेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्कल। तो सबसे पहली बात मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ, टैंजेंट्स क्या होते थे। टैंजेंट्स होते थे सर्कल पे, एक सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली लाइन। ध्यान रखना, प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा कि एक पॉइंट से टच होते हुए जा रहा है, ये काफी सारे पॉइंट है। बट टैंजेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ एक और एक पॉइंट से टच होते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, टैंजेंट्स ही ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो ये एक आपका सर्कल है, सर्कल के साथ सेंटर O है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सीखोगे कि कैसे इस P से टैंजेंट्स को ड्रॉ किया जाए। तो ये ड्रॉ ऐसे नहीं किया जाएगा, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू किया जाएगा। वो प्रोसीजर मैं अभी आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक टैंजेंट ड्रॉ करना दिखा रहा हूँ। यहाँ मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है, कंस्ट्रक्ट सर्कल, रुको, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeters and draw draw tangents draw tangents from an external point which is 12 centimeters from its center। तो मान लीजिए ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि आपको एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, और वो कितने सेंटीमीटर का बोला है, इसने बोला है 5 सेंटीमीटर का। एंड ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हिच इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो हमें सर्कल सेलेक्ट करना है। तो आपका काम पता है क्या होगा, आप सबसे पहले जो आपके पास कंपास है, राइट, ये ऐसे कंपास पड़ा है जिसमें पेंसिल लगा रखी है आपने और ये नीडल है, इसको बेटा 5 सेंटीमीटर ओपन करना पड़ेगा। कैसे, आप इसको स्केल से कंपेयर करो। स्केल में जो आपके ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे 5 सेंटीमीटर पे ओपन, इसको क्या कहते हैं, ये जो आपकी पॉइंटर है, पॉइंटर को रखोगे आप 0 पे, 0 से लेके, और ये जो पेंसिल वाला पॉइंट है, स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पॉइंटर को स्केल के साइड में रखो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये जो पेंसिल वाला पार्ट है इसको रखो 5 पे। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, आपके स्केल पे लिखा है। इतना ओपन करना है आपको, ठीक है। यानी ये जो लेंथ होगी कितनी ओपन होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अब इतनी ओपन लेंथ के साथ आपको क्या करना है, सेंटर पे रखना है पॉइंटर, दैट इज पेपर पे लगभग यहाँ पे आप ऐसे रखो पॉइंटर अपना, यहाँ पे पॉइंटर रखा। पॉइंटर रख के आपको ये जो 5 सेंटीमीटर का ना, इसको पूरा राउंड घुमा देना है। तो ये आपका देखो जो राउंड घूमेगा ना, आई होप आपको सर्कल तो बनाना आता ही है इसमें। ठीक है, तो आप एक ऐसे सर्कल सा ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो ये आपका ऐसा सर्कल एक ड्रॉ हो जाएगा। आई होप आप इजीली कर सकते हो इसको। यहाँ पे ऐसे पॉइंटर को रखना और पेंसिल को पूरा घुमा देना है इसके राउंड। तो ये जो बेटा आपका सर्कल बना है ना, ये जो सर्कल आपका बन गया है, ये बन गया है कितने, इसकी लेंथ देखना, ये जो है आपकी इसकी जो लेंथ आएगी, दैट
लेंथ, ये होएगा आपका 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर आपने रेडियस का एक सर्कल बनाया। ये तो हो गया सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसने बोला है आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एक्सटर्नल पॉइंट से, और वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको मान लो ये है एक्सटर्नल पॉइंट P। इसने बोला ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये 12 सेंटीमीटर अवे है, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ, मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपका काम क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है, आप एक ना लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, एक अनलिमिटेड सी लाइन ड्रॉ कर लेना, मतलब ठीक है, नेवर एंडिंग लाइन सी ड्रॉ कर लेना सेंटर तक। ठीक है, ऐसे सेंटर तक की लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस चीज को तो ये चीज अवॉइड करनी है जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका सेंटर है O, यहाँ से यहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ करी। अब आपका काम पता है क्या, 12 सेंटीमीटर कट करना। कैसे कट करोगे, वही पॉइंटर पे रखना 0 और पेंसिल को रखना 12 पे, और एक आर्क ऐसे मारना, देखो आर्क यहाँ आएगी आपकी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका P। तो ध्यान रखना ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी अब आपको इस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने। अब देखो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ होंगे, ध्यान रखना बेटा, स्टेप्स को साथ साथ समझते हुए चलना। आपने क्या किया, आपके पास अब एक लाइन आ गई ओ पी। ठीक है, ओ है सेंटर, पी है आपका एक्सटर्नल पॉइंट जो इस सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, नेक्स्ट ध्यान रखना। आई होप आपको याद होगा कि कैसे किसी लाइन को बाइसेक्ट किया जाता है। ये आपने पहले सीखा हुआ है, 8th क्लास में भी सीखा हुआ है। इनफैक्ट मान लीजिए कि कोई भी एक लाइन है, ये मान लो ये एक लाइन हो गई, अगर आपको इसको बाइसेक्ट करना है तो आप पता है इसको कैसे करते थे, आई होप आपको याद होगा। आप अपने पॉइंटर को रखते थे यहाँ पे, ठीक है, और कंपस को मोर देन हाफ खोलते थे। कितना, मोर देन हाफ ऑफ द लाइन। ये जितनी भी लाइन है, मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ना, तो आप इसको कंपास को मानो, इस पे पॉइंटर को यहाँ रखो, पेंसिल को ना ये मान लो इसका मिडल पॉइंट है, तो पेंसिल को यहाँ पे कहीं रख दो। ठीक है, इतनी खोल दी पेंसिल, कहाँ से कहाँ तक की आपने पेंसिल ओपन करी बेटा, ध्यान रखना अभी के अभी कर लेना। इतनी ओपन कर दी आपने पेंसिल। अब क्या करोगे, पॉइंटर को यहाँ रख के जितनी ओपन करी ना पेंसिल, ऊपर एक आर्क मारो, नीचे एक आर्क मारो। राइट, सिमिलरली आपको सेम काम यहाँ पे करना है, पॉइंटर को यहाँ रखना है, उतनी ही ऊपर रहने देना, पेंसिल चेंज मत करना। फिर आपको एक आर्क यहाँ मारनी पड़ेगी और एक आर्क आपको यहाँ मारनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, ये बाइसेक्ट हो जाती है, यानी दो हिस्सों में बट गई लाइन। तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी आपकी लाइन। आई होप आपको ये आता है। तो यही सेम प्रोसीजर ओपी के साथ करना है, आपको ओपी को बाइसेक्ट कर देना है। राइट, तो देखिए बाइसेक्ट कैसे होगा, यहाँ पे पॉइंटर रखो, मोर देन हाफ, अंदाजा लगा लो ये हाफ हो गया, मोर देन हाफ यहाँ तक, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास को खोलो, पॉइंटर यहाँ रखो, पेंसिल यहाँ रखो, मोर देन हाफ पे पेंसिल कहीं पे भी रख दो। फिर क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क मारनी है आपको। राइट, ये आर्क आपको मारनी है यहाँ पे, सेम उसी जगह पे रख के एक आर्क नीचे भी मार देना आप लोग। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करना है आपको। क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंटर रखो, आर्क ड्रॉ करो, फिर से एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ होगी, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ होगी। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरा अलग लग रहा होगा देखने में, बट ये कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएगी लाइन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इसको जो भी मानना है मान लो। इसको भी O1 मानना है, O1 पॉइंट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान रखना, ये जैसे ये जो मैंने बनाया ना, ये देखने में तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आपका बिल्कुल सेंटर में लाइन आएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे ही अंदाजा लगा लेता हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा। तो यही सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया ना, वही करना है आपको। यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करना। ठीक है, अब ये ड्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पे अपना पॉइंटर लो अब। ठीक है, पॉइंटर लो और पॉइंटर को रखो यहाँ पे। ठीक है, पॉइंटर को कितना रखना है, यहाँ पे, और पेंसिल को रख लो, चाहे पी पे रखो चाहे ओ पे रखो, आपकी मर्जी है। तो मान लो मैंने पेंसिल को रख लिया पी पॉइंट पे, तो पॉइंटर रखा है आपने ओ इस वाले पॉइंट पे, O1 पॉइंट पे, और पेंसिल रखी है पी पे। इतना ओपन हो गया। अब क्या करना है, पॉइंटर को यहीं रहने देना है, पेंसिल को घुमाओ, मतलब टच नहीं करना है यहाँ पे, पॉइंटर को यहीं रहने दो। जितना स्पेस ओपन किया, कितना, इतना ही स्पेस ओपन करना था। अब उठा के
पॉइंटर को यहाँ रखा, अब पेंसिल से इस सर्कल पे देखो कहाँ पे आर्क लग रही है, मान लो यहाँ पे एक आर्क लग जाएगी और एक आर्क यहाँ पे कहीं लग जाएगी, ठीक है। अब ये दो आर्क लग गई, अब इसकी नेमिंग कर दो ए, इसकी नेमिंग कर दो बी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको पॉइंटर को रखना है यहाँ पे, पेंसिल से आर्क मारनी है इस सर्कल पे, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था, आपने ओपन जो किया है कंपास वो इसी हिसाब से किया है, O1 से P तक ओपन किया, पॉइंटर को यहीं रहने दिया, पेंसिल से आर्क मारे आपने यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब आप क्या करोगे, सिर्फ P से लेके इस A को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और इस P से लेके इस वाले B वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो आपका AP एंड BP है, दे आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये आपके जो टेंजेंट्स होंगे बेटा, यही रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे आप। तो ये है बहुत सिंपल सा प्रोसीजर आपका, कैसे हम सर्कल के टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, रेडियस कितना बनाया, जितना क्वेश्चन में गिवन था। अगर क्वेश्चन में डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता तो आप ऑटोमेटिकली रेडियस 5 सेंटीमीटर लेते, उतना ही कंपास को ओपन करते और एक सर्कल बनाते। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसने बोला 12 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट है, तो आपने सेंटर से लाइन खींच दी अपने आप से लंबी सी, और उसको ऐसे मार्क करा। फिर जितना सेंटीमीटर बोला है, पॉइंटर को यहाँ रखा, उतना ही 12 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया स्केल पे रख के और कट किया, तो ये पॉइंट मिलेगा P। नेक्स्ट आपने क्या किया, O और P को बाइसेक्ट कर दिया। OP को बाइसेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है, अगर आप भूल गए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो OP को कैसे बाइसेक्ट कर दिया, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो वैसे ही OP को बाइसेक्ट किया। OP को बाइसेक्ट करने के बाद पॉइंटर को यहाँ रखा और पेंसिल को यहाँ रखा, जितना कंपास ओपन हुआ, ठीक है, उसको हटाया और पॉइंटर को वापस O1 पे रखा। पॉइंटर को O1 पे रखने के बाद आर्क मारी आपने सर्कल पे उतनी ही लेंथ की, जितनी यहाँ पे खोला था जितना कंपास आपने। तो जो आपके पॉइंट्स है उसको A और B मार्क किया, P को A से ज्वाइन किया स्केल के थ्रू, और इस P को B से ज्वाइन किया स्केल के थ्रू। तो ये दोनों जो टेंजेंट्स बने हैं, ध्यान रखना इक्वल लेंथ के बनेंगे, ठीक है, इक्वल लेंथ के बनेंगे, और यही आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। तो ये है बेसिक क्वेश्चन एक सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने का। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि काफियों के स्कूल्स में पता है क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करा देते हैं। वो बताता हूँ कैसे। आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आप रखोगे अपना पॉइंटर और यहाँ पे रखोगे पेंसिल। अब क्या काफियों के स्कूल में क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यहाँ पे पॉइंटर रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो यहीं से। तो आप देखोगे आपका जो सर्कल ड्रॉ होगा ना बेटा, वो इन्हीं पॉइंट से जाएगा ऐसे पास होके, ठीक है, ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको अगेन बोला यही जाएगा कि ये जो आपने सर्कल बनाया है, ये इस सर्कल पे जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को ए और बी लेट करो और ड्रॉ कर दो। तो इट इज योर चॉइस कि आप OP1, ये O1P जो है, O1P से सर्कल ही ड्रॉ करना चाहते हो या फिर इतनी लेंथ लेके सीधा कट मारना चाहते हो। तो इट इज योर चॉइस। अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप सर्कल बना सकते हो, ये वाला जो मैंने डॉटेड से बनाया, इस सर्कल को बना लो, बात वही रहेगी। ये जो आपका सर्कल है ना बेटा, ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और ध्यान रखने जो सर्कल बनेगा ये इस O को भी इंटरसेक्ट हमेशा करते हुए जाएगा। तो ये आपका सेम ही प्रोसीजर है, देयर इज नो डिफरेंस, बस ये है कि आपने एक सर्कल एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिया। मैक्सिमम स्कूल्स में यही कराते हैं कि भाई इस सर्कल को पूरा ड्रॉ करा देते। तो इट इज योर चॉइस, आपकी मर्जी, आपको सर्कल बनाना है नहीं बनाना, इट इज योर चॉइस। तो बच्चों जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, ऐसे ही क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो अपनी एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसी वे में हो जाएगा। इसमें बोला है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बनाया था, आप 6 सेंटीमीटर का बना लेगा। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। बहुत सिंपल सा है, आप जैसे मैंने अपने प्रोसीजर बताया था अभी आपको, वही सेम प्रोसीजर है। वहां पे मैंने लेंथ 12 सेंटीमीटर बोली थी आपको अवे फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले लेना आप, और आपको टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद उनकी लेंथ को मेजर करके लिख देना है कि भाई इतनी लेंथ उसकी आई है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा कि आप बनाओगे कैसे। अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी अभी पीछे पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, मैंने आपको बताया था कि कैसे कंस्ट्रक्शन की जाती है एक सर्कल की, ठीक है। ये आपको कितने रेडियस का बोला है, ये सेंटर ले लो O,
आपको बोला है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा यहाँ पे समझना आपको क्या बोला है। इसने बोला है कि आपको जो टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, यहाँ पे वो डिस्टेंस नहीं दिया अवे फ्रॉम सेंटर, यहाँ बोला है कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक मतलब उसका सेंटर यही है, तो आपको इसी पे क्या कहते हैं 6 सेंटीमीटर का इसी पॉइंट से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बना लोगे, राइट। अब देखो थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया सर्कल आपका। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना कितने सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस होगा बेटा उसका 6 का। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, मान लीजिए ये बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है कि ना ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यहीं पे पॉइंटर रखना आप, और 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक और सर्कल बना देना, तो ये बेटा आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बन जाएंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे काम क्या है, आपको बोला है आपको जो कंस्ट्रक्ट करना है ना टेंजेंट, वो इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, वहां से करना है। तो बेटा प्रोसीजर सारा सेम है, बस यहाँ पे फर्क किस चीज का आ जाएगा कि भाई यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कितने सेंटीमीटर अवे है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड हो गया कि 6 सेंटीमीटर अवे। क्यों? क्योंकि बेटा आपको बोला है इस कॉन्सेंट, ये जो बाहर वाला जो सर्कल है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने मान लो ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब तो ये इजी हो गया, ये पॉइंट लिया, अब आपका काम क्या है, सिंपली इसको ज्वाइन करिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, राइट। ये आपका बन गया ओ पॉइंट, दिस इज ओ, दिस इज पी। अब सारा का सारा सेम प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, ओ और पी को बाइसेक्ट करना है। तो मैंने बाइसेक्ट करने का तरीका बताया हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर रखो, कंपास को मोर देन हाफ ओपन करो, मान लो यहाँ तक ओपन किया पेंसिल रख, अब बस आर्क मारनी है उसी लेंथ की यहाँ पे, राइट। ये जो आर्क लगेगी आपकी यहाँ लगेगी, और एक आर्क यहाँ लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपकी आर्क जाएगी ये है, तो और ये यहाँ से टच होते हुए जाएगी, ठीक, ये हो गई आर्क आपकी टच होते हुए, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, टच तो नहीं होते हुए जाएगी, ये आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस बोला था ना, और वो आपका 6 सेंटीमीटर, तो आप कहीं जहां से भी जाए इसकी आर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 6 है, तो ये आर्क आपकी कहीं ना कहीं से अंदर से टच होते हुए जाएगी, ठीक है। ये आर्क मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है, ऐसे टच होगी गई। अब आपका काम क्या है, इसको वो मान लेना O1 पॉइंट, और एक सर्कल ड्रॉ कर देना यहाँ से, तो ऐसे कुछ सर्कल से ड्रॉ हो जाएगा एक और, ठीक है। ये जो सर्कल ऐसे ड्रॉ हुआ, ये पॉइंट मिल गया ए, ये वाला पॉइंट आपको मिल गया बी। आपका काम क्या है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा समझाया हुआ है, अगर आपको ये याद नहीं है कि कैसे ड्रॉ करना था, तो ये आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, जो मैंने आपको बेसिक्स बताया उसी में अभी आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने यही सबसे पहले सिखाया कि कैसे टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है। लगभग सारे क्वेश्चंस में यही चीज होने वाली है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा घुमा देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये आपका एपी और बीपी आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। अब आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ये कह रहे हैं कि मेजरमेंट को एक्चुअल कैलकुलेशन से वेरीफाई भी करना है। देखो बहुत सिंपल है, आप एक बात सोचो, ये जो लेंथ होगी, ये बेटा ये आपने अगर सर्कल्स चैप्टर पढ़ा है तो ये पता होगा, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो लाइन होती है टेंजेंट की, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। अब आप एक बात सोचिए, यहाँ पे जो ट्राइंगल बना, ये बना ओ ए पी। ओ ए पी ट्राइंगल के अंदर ओपी क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड ओ ए क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताइए, एपी निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स आप एपी को निकाल सकते हो, कैसे, पाइथागोरस से। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये जो है आपका ओपी हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एपी स्क्वायर, है ना। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ से एपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर कितना है 6, 6 का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो एपी का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 16, दैट इज 20। तो बेटा एपी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है ना आपकी, वो आई है 20। तो एपी की वैल्यू कितनी होगी, √20।
तो √20 को क्या लिखोगे 2√5। अब आप सोचोगे 2√5 है भाई, इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2√5 होता कितना है, आपको बेटा हमेशा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। √5 को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करिएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आप √5 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, अगर जिसको नहीं भी आती है वो यहाँ पे समझ सकता है। देखो कैसे √5 कैसे, पहले 5 को यहाँ लिखना है। आपको मैंने सिखाया था यहाँ पे, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ना क्या कहते हैं, जो हमने यहाँ पे जो चैप्टर किया था आपका, चैप्टर नंबर 13 दैट इज मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसमें मैंने बच्चों को सिखाया था कैसे रूट की वैल्यू निकाली जाती है। √5 या किसी भी उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो। आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो उस चैप्टर की, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ। तो 5 को आप मान लीजिए 5.00, ठीक है। अब क्या करना होता है हमको यहाँ पे निकालने के लिए, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो इससे जस्ट छोटा है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। जैसे 4 हो गया, 4 का रूट कितना हो गया 2, एक परफेक्ट आंसर। जैसे 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक परफेक्ट 3 होता है। तो बेटा ये जो 9 है ना, इसको हम बोलेंगे क्या कहते हैं, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसी 5 या 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो 5 या 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा 4, राइट। अब 4 कैसे आता है, किसका होता है, 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 इंटू 2 और यहाँ पे लिखोगे 4, ये होएगा कितना 1। अब ध्यान रखना इस केस में क्या होता है, ये जो वैल्यूज है ना ये साथ में नीचे आती है 2। अब यहाँ पे पॉइंट था ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना होता है। 2 + 2 कितना आएगा 4, और यहाँ पे छोड़ना है आपको एक स्पेस। अब आपको यहाँ पे स्पेस फिल कैसे करना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालो कि जिस नंबर को आप डालो उसी से इसको मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे नंबर को, तो 100 या 100 से छोटा आना चाहिए। यानी कि मैंने डाला 2, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप सोचो मैं अगर यहाँ पे 3 डालता तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 3 जा 9 हो जाता, 4 3 जा 12। तो यार ये 129 एक्सीड कर जाता 100 को, तो हमें ये नहीं चलेगा, हमें ये चलेगा। तो यानी 2 को फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, राइट। ये कितना आ गया आपका 84। अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा 16। अब क्या करना है आपको, फिर से डबल जीरो लेके आने हैं नीचे, ठीक है, डबल जीरो ले आए आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 42 में इसको नंबर को ऐड करना है। 42 + 2 कितना हो जाएगा आपका 44। अब अगेन यहाँ पे भी सेम चीज करनी है, यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखना है जो आपको क्या कहते हैं, ऐसा ही डिजिट यहाँ पे लिखोगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करो और इससे जस्ट छोटा है या इसके बराबर है। तो यहाँ पे मैं समझ गया हूँ कि भाई यहाँ पे 4 डालूंगा ना तो एक्सीड कर ही जाएगा, मैं 3 डाल देता हूँ। तो ये 3 3 जा 9, 4 3 जा आपका बन जाएगा 12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड दिस इज 13। तो ये आपका आ रहा है 1329। ठीक है, आप 4 डाल के भी ट्राई कर लेना, 1600 से एक्सीड ही कर जाएगा। तो ये इतना आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला 3। अब वेस्ट नहीं करते, ये सारा काम आपको रेफ वर्क में ही करना है, ठीक है। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने अप टू 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू निकाल ली है। तो मेरी जो वैल्यू आई है ना, ये कितनी वैल्यू आ गई है, √5 की वैल्यू आ गई आपकी 2.23। ठीक है, अब जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप पता है क्या कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि यार अगर यहाँ अंदर 4 होता तो आंसर होता 2, क्योंकि √4 तो होता है 2। अगर यहाँ 9 होता तो आंसर होता 3। तो यानी कि ये जो 4 और 9 के बीच की वैल्यू ही होती। और ये कितनी है, अगर 4 होता तो 2 होता आंसर, और 9 होता तो 3 होता। तो ये जो वैल्यू आएगी ना बेटा आपकी, ये इन दोनों के बीच की ही आनी चाहिए। अगर इतनी ही आ रही है तो आप कह सकते हो हाँ भाई लगभग आंसर मेरा ठीक ही आया होगा, थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए आप, ठीक है। तो 2.23 आ गई। एग्जैक्ट बीच की आने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन दोनों के बीच में कहीं पे भी आ सकती है वैल्यू। दिस इज 2.23। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको एपी की लेंथ निकालनी थी ना। 2 को मल्टीप्लाई करो 2.23 से, तो ये आपका आ जाएगा 4.46। तो अब आपका जो बेटा एपी आया ना वो कितना है 4.46 सेंटीमीटर। ये किससे आया, ये कैलकुलेशन से आया। नेक्स्ट स्टेप में आपको बेटा इसको सच्ची में मेजर करना पड़ेगा स्केल से एपी को। जब आप एपी को मेजर करोगे ना स्केल से बेटा, वो भी कितना आएगा 4.46 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने इसको कैलकुलेशंस के थ्रू, सिंपल। तो बच्चों ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 11.2। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, यहाँ पे आपकी सर्कल्स की अंडरस्टैंडिंग को सम देखा है, चेक किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं।
तो इसने बोला भाई पहले तो ड्रॉ करना है हमको एक, पहले चलो मैंने इसको रफली बताता हूँ आपको क्या करना है। इसने बोला कि भाई एक सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का, आप कर दोगे आराम से। विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने आपको पता है क्या दे दिया कि जो टेंजेंट्स होंगे ना, अब मान लो कि टेंजेंट्स कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है, रफ में बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट्स बनेंगे ये आपस में पता है कितने पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ये ड्रॉ करो। अब यहाँ पे भाई क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। कैसे? अभी तक आपको तो मैंने सिर्फ ये सिखाया था कि अगर आपके पास सेंटर पॉइंट है और आपके पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट मिल जाता है, तब तो आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर लोगे। बट बेटा यहाँ पे आपको बताया ही नहीं कि वो एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ है। आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि वो जो दो टेंजेंट्स बनेंगे ना, वो आपस में 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे होंगे। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो यहाँ पे मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस यूज करनी है। ठीक है, पहले आप ये रफ डायग्राम बना सकते हो वहाँ पे। अब आप ये सोचिए कि भाई ये और ये अगर ज्वाइन होते हैं, ये एंगल कितने का होता है भाई 90 डिग्री। ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री। दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 60। तो बेटा ये एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से निकालोगे, ये एंगल कितना आएगा? सोचो इन सारे एंगल्स का सम होता है 360। तो यहाँ पे मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, आप खुद सोचो, ये 90 और 90 180, 180 और ये 240, 360 में से 240 को हटा लो 120 डिग्री। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है, तो ये जो एंगल आएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट। तो सबसे पहला काम 5 सेंटीमीटर बोला है इसमें रेडियस, ओके। तो आपने पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिया विच इज ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। 5 सेंटीमीटर रेडियस का आपने सर्कल ड्रॉ किया, तो पॉइंटर को कहाँ रखोगे भाई? कहीं ना कहीं सेंटर में रखा जाएगा। और ये आपने ड्रॉ कर दिया सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना क्या करना है। देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ना बेटा आपको कोई एक्सटर्नल पॉइंट गिवन ही नहीं है, तो आप कहाँ से टेंजेंट्स बनाओगे? नहीं बना सकते यहाँ से, तो ऐसे नॉर्मली जैसे आपने सीखा है टेंजेंट बनाना। लेकिन अब ये 120 डिग्री का यूज होएगा यहाँ। देखो कैसे, आप अपनी मर्जी से, ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से एक ऐसे इंक्लाइन लाइन खींच दीजिए सेंटर से, ठीक है, लेकिन ये सर्कल तक, ठीक है, इतनी लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, यहाँ ध्यान देना। यहाँ से बेटा आपको एक ना 120 डिग्री, क्योंकि ये कितना एंगल है भाई 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। तो आपको यहाँ से ना 120 डिग्री का एक एंगल खींचना है। कैसे खींचोगे? ध्यान रखो, यहाँ पे आपको रखना है पॉइंटर अपना, और यहाँ पे आपको प्लेस करनी है अपनी पेंसिल। कहीं पे भी यहाँ पे प्लेस कर दो, कितने भी लेंथ पे। यहाँ से फिर आर्क खींचनी है, पॉइंटर को यहीं रखना है। यहाँ से एक आर्क खींचनी है आपको, ये आपने खींच दी इसकी आर्क, राइट। आर्क खींचने के बाद क्या करना है, सेम इसको टच नहीं करना, हिलाना नहीं है, ये आर्क ऐसे खींच दो आप पूरी। यहाँ पे अब रखोगे आप अपने पॉइंटर को लाके, इस पॉइंट पे वापस पॉइंटर को रखो, ठीक है। और चेंज नहीं करनी लेंथ अपने कंपास की, ठीक है, जैसी है वैसी रहने देनी है। फिर उसी लेंथ पे आपको एक यहाँ पे आर्क मारनी है। फिर आर्क मारने के बाद फिर पॉइंटर को यहाँ लेके आओ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क मारनी है आगे। ये हो गई मान लो आपकी एक और आर्क, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको इसको ज्वाइन कर देना है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट हो गया आपका ज्वाइन, ठीक है, ये आपने कर दिया ज्वाइन, दैट इज सिंपल। तो अब आप ये देखोगे, ये जो बेटा एंगल आपने बनाया ना, ये बनाया 120 डिग्री का, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, ये आपको एक पॉइंट मिल गया ए, और ये पॉइंट मिल गया आपको बेटा बी, ठीक। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ये देखिएगा। बेटा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90, यहाँ पे भी कितना बन रहा है एंगल 90। तो आप इस पॉइंट से बेटा 90 डिग्री एंगल बनाओ। अब कॉपी को बेशक रोटेट कर लो। अब क्या करना है आपको, सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है एंगल बनाने का। आपका काम क्या है, अब यहाँ पे पॉइंटर, पॉइंटर बेटा देखो कहाँ रखा जाएगा, पॉइंटर को रखोगे यहाँ पे। यहाँ पे अब आप एक आर्क ड्रॉ करने वाले हो, और वो आर्क मतलब लगभग ऐसे ही जाएगी जैसे आपने पिछले स्टेप में किया, ठीक है। फिर क्या करोगे, पॉइंटर को आप रखोगे यहाँ पे। यहाँ से क्या कहते हैं, आप एक आर्क मारोगे, ये आर्क गई, सॉरी, हाँ, यहाँ पे एक आर्क आर्क मारोगे, फिर यहाँ पे एक आर्क मारोगे, ठीक है, ऐसे आर्क जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से, मतलब जैसे 90 डिग्री बनाने का स्टेप होता है 60 और उसके बीच में, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे आपने ये बना दिया ना ऐसे, यहाँ पे पॉइंटर को रखना आप, जैसे सीखा हुआ है आपने, पॉइंटर यहाँ पे रखा, फिर आपने एक आर्क मारी, आर्क मान लो यहाँ लगी। फिर पॉइंटर को कहाँ रखोगे,
यहाँ पे रखोगे, फिर एक आर्क मारोगे सेम लेंथ की, वो जाएगी यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे जब पॉइंटर था ना, तो यहाँ पे भी एक आर्क मारनी थी आपको, ठीक है? तो अब पॉइंटर को फिर यहाँ रखना, फिर यहाँ से एक और आर्क मार देना, यहाँ से एक और आर्क लग जाएगी। अब क्या करना है, बस इनको जॉइन कर देना था आपको, ये और ये जॉइन हो जाएंगे। इसको लंबा खींच दो लाइन को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? ये आपने खींच दी लाइन लंबी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी लंबी लाइन खींच दो और यहाँ पे मार दो एक एरो। सेम काम, एग्जैक्टली काम आपको सेम यहाँ पे करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या रखना है, पॉइंटर अगेन यहाँ पे पॉइंटर रखा, फिर पॉइंटर रख के एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करो अपनी मर्जी की लेंथ की, ये आपने यहाँ से ड्रॉ करी। फिर क्या रखना है, पॉइंटर, पॉइंटर को रखो यहाँ पे, फिर एक आर्क मारो, यहाँ पे आएगी आर्क, फिर पॉइंटर को रखो इसी पे, ठीक है? फिर पॉइंटर को यहाँ रख के उसी लेंथ की आर्क यहाँ पे मारो। फिर क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर को रख के एक आर्क यहाँ पे भी मारनी थी। फिर आप पॉइंटर को उठा के लेके आओ, यहाँ रखो, फिर एक आर्क यहाँ पे मारो, ठीक है? तो अब ये ऐसे बन जाएगा। अब आपका काम क्या है, बस इसको और इसको जॉइन करना है, इस वाले पॉइंट को और इसको, ठीक है? वैसे मैंने थोड़ा-सा वैसा बना दिया है, चलो मान लो कि ये बन गया, कोई नहीं, आपकी अलग आ सकती है थोड़ी-सी देखने में, ये आ गया। अब बेटा ध्यान रखना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है ना, ये होएगा आपका पॉइंट P, एंड ये जो एंगल आपने बनाया ये 90 डिग्री का बनाया है, ये भी एंगल आपने 90 डिग्री का बनाया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो बेटा आप मेजर करोगे ना प्रोटेक्टर से, इसको आप डी भी बोलते हो, प्रोटेक्टर से मेजर करना बेटा, ये 60 डिग्री का ही आया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग हो गया पिछली बार से। नॉर्मली जो आप टैंजेंट्स बनाते हो, उसमें आपको एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होता है। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको एक्सटर्नल पॉइंट गिवन नहीं था, आपको ये पता था ये दोनों इंक्लाइंड है 60 से, 60 डिग्री के। तो आपने वो भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, आपने क्या किया, फिर कैलकुलेशन करी इसमें सर्कल्स वाली, और आपने ये निकाला ये एंगल कितने का है, ये 120 है, तो आप अपने आप से एक रैंडम खींची लाइन, फिर ये यहाँ से 120 डिग्री पे एक और कट मारा, ठीक है? फिर ये आपको पता है कि ये 90 होता है और ये भी 90 होता है, तो 90-90 डिग्री के 2 एंगल्स बनाए, और जो एंगल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट आ गया, और ये 100% देखना आपका इतना ही एंगल आएगा सॉल्व होके, ठीक है? सॉल्व क्या करना है, मतलब ये जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे ये 60 डिग्री, तो बेटा ये जो आपके रिक्वायर्ड टैंजेंट्स आ गए वो क्या हो गए, एपी, एपी एंड बीपी आर रिक्वायर्ड tangents. These are your required tangents. That's it. तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। आपको ए बी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर्स, आपको बी सी साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर्स, एंड आपको एक एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री, दैट इज ओके। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। आपको बोला है, चलो पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बनाना इजी है। तो सबसे पहले तो भाई ए बी जो साइड दे रखी है, या बी सी साइड, ये बी सी साइड को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि एंगल बी दे रखा है, तो एंगल बी दे रखा है और बी सी साइड दे रखी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ की, मैंने एक साइड ड्रॉ कर दी बी सी, एंड बी सी आपकी जो है वो है 8 सेंटीमीटर, तो दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट? अब आपको एंगल भी दे रखा है 90 डिग्री, दैट इज फाइन। अब आप क्या करोगे, देखिए अब मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करने वाला, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो कैसे 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे पॉइंटर रखा जाता है, फिर यहाँ पे आप उसको एक आर्क मारते हो, फिर यहाँ पे एक आर्क मारते हो, फिर यहाँ पे एक आर्क मारते हो, फिर ऐसे-ऐसे बनाते हो, ठीक है? अगर आपको ये 90 डिग्री नहीं आता तो पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, और इसी वीडियो में ही मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, राइट? तो ये कुछ ऐसा आर्क बनेगी और ये 90 डिग्री आपका ड्रॉ हो जाएगा। फिर आपको क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री हो गया, इट इज़ फाइन। आपको बोला है ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर, तो बेटा ए पॉइंट इसी लाइन पे आने वाला है, क्योंकि ये तो बी सी पार्ट हो गया और ए पॉइंट यहाँ। तो अब आप क्या करोगे, कंपास को ओपन करो 6 सेंटीमीटर और एक कट मारोगे, बी पे पॉइंटर रखो, कट मारो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा ए। नेक्स्ट स्टेप तो बहुत सिंपल है, आपको ए और सी को जॉइन कर देना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो गया है, मतलब फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। आपने एक ट्रायंगल बना लिया है, और उस ट्रायंगल की साइड जैसे-ऐसे है, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ 90 डिग्री। तो अब इस पार्ट को करने के बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है। यहाँ बोला है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। अब आप यहाँ पे देखना, ये बोला है कि यहाँ से ना एक बी डी परपेंडिकुलर जाएगा कहाँ पे, ए सी पे। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन।
ठीक है, अब क्या होएगा बी सी, यहाँ से ना अब आपको एक चीज का देखना है कि आपको ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से, बी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर जाएगा, और ये जो पॉइंट आपका आएगा ना, ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा जो 90 डिग्री पे पॉइंट बनेगा आपका, ये पॉइंट मान लो बन जाएगा डी। ठीक है, इस अब आपको बी सी डी से एक सर्कल को ड्रॉ करना है और टेंजेंट्स बनाने ए से, मतलब कुछ एक आपका क्या कहते हैं, एक ऐसा सर्कल सा बन जाएगा, आप इजीली बना सकते हो सर्कल को, और वो जो सर्कल आपका बनेगा उससे फिर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं आपको ए से उसके, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार ये डी पॉइंट कैसे फाइंड कर पाएंगे, तभी तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, ये जो आपको बीडी दे रखा है 90 डिग्री वाला, तो इसको समझने की कोशिश करिए कि ये बीडी कैसे आएगा। तो देखो ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है क्या करना है यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, आपको बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बीसी का, राइट। और कैसे बनाते हैं आपने सीखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको क्या करना होता है भाई, यहाँ पे पॉइंटर रखो, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉइंटर रखा, आर्क ड्रॉ करो भाई, आर्क जब ड्रॉ करोगे तो एक ऐसी आर्क ड्रॉ हो जाएगी, एक ऐसी आर्क ड्रॉ हो जाएगी, राइट। ये ब्लैक पेंसिल मतलब यहाँ पेंसिल से होगी, एक बार यहाँ पे आर्क रखोगे, एक बार यहाँ पे, ओ सॉरी पॉइंटर एक बार यहाँ रखोगे, एक बार पॉइंटर यहाँ रखोगे, मोर देन हाफ ओपन करना है। ठीक है, फिर ये इसको ऐसे ओपन करो, आप देखोगे आपका कुछ ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है, ये जो पॉइंट आ गया इसको आप मान लो पी, पी पॉइंट मान लो। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपको इसको ना यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करना है, कहाँ कहाँ से कह रहा हूँ मैं आपको, आपको अब पॉइंटर को रखना है बेटा कहाँ पे, पी पे, ध्यान रखना पॉइंटर को रखना है पी पे, पेंसिल को रखना है बी पे, और यहाँ से एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये जो आपने किया ये हो गया आपका एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये जो पॉइंट आएगा ना डी, ये आपका, और ये बेटा ये अगर आप इसको खींचोगे ना, ये आपका पक्का 90 डिग्री आएगा, राइट। लेकिन अब हमारा काम बहुत ईजी होने वाला है, आगे क्या करना है इसको समझो। ये आपको डी पॉइंट तो मिल गया यहाँ पे इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको सिर्फ डी पॉइंट निकालना था, आपको क्या करना था, द सर्कल थ्रू बी सी डी। अब आपको एक सर्कल बनाना था बी सी और डी से, राइट, कहाँ से, बी सी और डी से। तो यहाँ पे इसका एक स्टेप है बहुत सिंपल, आप कैसे बनाओगे उस सर्कल को ये देख लीजिएगा। एक ऐसा सर्कल जो, अच्छा ये तो आपको मिल ही गया, बी सी डी से जो पास हो रहा है सर्कल, बी सी डी, तो देख रहे हो आप, ये आपने एक सर्कल बना दिया है जो बी सी डी से पास हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। तो बी सी डी के थ्रू आपने जो सर्कल ड्रॉ था वो करने, ये ऑटोमेटिकली बेटा ध्यान रखना बी डी आपका 90 डिग्री आएगा, स्पेशली आपको बनाना नहीं पड़ा। आगे का पार्ट क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस सर्कल। अब यानी कि ए को एक्सटर्नल पॉइंट मान के अब आपको क्या करना है, यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। अब आप इसको नॉर्मल केस मानो जो आपने सीखा हुआ है, तो नॉर्मल केस के हिसाब से आपने क्या सीखा हुआ है उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करो। क्या करना था आपको, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है और जो भी सेंटर होता है सर्कल का, उनको हमें करना होता है ज्वाइन। तो आपने क्या किया, ए और पी को किया ज्वाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इसको बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करना मैं नहीं सिखाऊंगा आपको बार बार। तो ये कुछ आपका ऐसा कुछ बाइसेक्ट सा हो जाएगा, तो आप देखना ये बाइसेक्ट ऐसा हो गया। बाइसेक्ट होने के बाद क्या करना है, ये जहां से भी बाइसेक्ट हुआ है यहाँ पे पॉइंटर रखना है आपको, और यहाँ पे पेंसिल रख लो एक जगह, यहाँ पे पेंसिल रखो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो, राइट। एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे, कुछ ऐसा सर्कल आ जाएगा आपका, देखना आप देखना यहाँ पे आपका कुछ एक ऐसा सर्कल से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल आपका कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, यानी कि ये इस सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, राइट। ये पॉइंट और ये तो पॉइंट पहले से बना पड़ा है, तो आपका काम एक सिंपल सा रह गया बस, और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने, और वो जो लाइन है वो है ये वाली लाइन। देखिए ए से ड्रॉ करना है आपको क्या, ये वाला। ठीक है, इसको मान लो ई पॉइंट मानना है, ई पॉइंट मान लो, जो मर्जी पॉइंट मानो। तो बेटा आपकी जो टेंजेंट्स बने वो क्या बने, ए बी तो ऑलरेडी टेंजेंट बनी गया आपका, राइट। और दूसरा टेंजेंट क्या बना, एंड ए। ये ए बी और ए ई दोनों क्या है आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे अभी ये तो मैंने आपका रफली बना के दिखाया, आप जब इसको कंपास और रूलर से बनाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये देखोगे इसकी ए बी की लेंथ और ए ई की लेंथ बराबर ही आएगी। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, इसको रिवाइज पूरा करा देता हूँ। आपने सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लिया जैसा आपको सिखाया था,
फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने BC को बाइसेक्ट करके ये पॉइंट निकाला और BP को एज अ रेडियस मान के P पे पॉइंटर रख के एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ने जहां पे AC को इंटरसेक्ट किया वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया D, और ध्यान रखना B और D जो बेटा आपस में होंगे ना 90 डिग्री ही बनाएंगे, तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, A और P को ज्वाइन किया। A और P को ज्वाइन मतलब अब आपके पास तो ये सर्कल आ गया ना, BDC से पास होता हुआ सर्कल आ गया। अब आपने नॉर्मल टेंजेंट बनाने वाले तरीका निकाला, वो क्या था, जैसे आपने A को एक्सटर्नल पॉइंट माना, तो हम करते क्या थे, एक्सटर्नल पॉइंट को जिस जिस सर्कल के हमें टेंजेंट्स बनाने हैं उसके सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते थे, कर लिया। फिर उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते, निकाल दिया। फिर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ सेंटर में आता था वहां पॉइंटर रख के और यहाँ पेंसिल रख के एक सर्कल ड्रॉ करते थे, तो हमने वो सर्कल ड्रॉ किया। और वो सर्कल जो इनिशियल सर्कल को इंटरसेक्ट करता था जहां जहां पे, वहां से टैंजेंट्स बनते थे। तो आप देखोगे एक जगह तो बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक जगह ई पे, तो बी वाला तो ऑलरेडी आपने बना ही दिया था, आपने ए ई को और जोड़ दिया। तो ये आपका आ गया आंसर सॉल्व होके, ए बी और ए ई रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। डन। तो बच्चों आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी के बच्चे क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई करेंगे, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम खुद से ट्राई करते हैं उससे ज्यादा समझ में आता है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो मैं आपको साथ साथ जो भी स्टेप्स करा रहा हूँ ये आपको अपनी कॉपी में साथ साथ करने हैं। जैसे मैं कोई एक स्टेप बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उस स्टेप को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ऐसे ही पॉज कर करके आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जस्ट टाइप इन द सर्च बॉक्स योगित क्लासेस, यू विल फाइंड अ पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगित क्लासेस।